क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलता था, इनका रेशियो इन इक्वेशन से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होता था, तब ये लाइन इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदी होती थी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब पैरेलल लाइंस मिलती थी, मतलब समांतर। ठीक। और जब तीनों रेशियो हमारे इक्वल होते थे c1 अपॉन c2, तो कोइंसिडेंट लाइन होती थी, मतलब संपाती। ये लाइन कैसी होती थी? इंटरसेक्ट। इसकी लाइन कैसी होती थी? पैरेलल लाइंस होती थी, और इसकी लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती थी। अब हमें इन तीनों में दो चीज़ों की तुलना करनी है, संगत है या असंगत है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो जो प्रतिच्छेदी और जो समांतर होती हैं, संपाती होती हैं, मतलब जो इंटरसेक्ट और इंसिडेंट होती थी, ये दोनों लाइन कैसी होंगी? कॉन्सिस्टेंट होंगी, मतलब संगत होंगी। जब ये दो रिजल्ट हमें मिलेंगे, इनका रेशियो निकालने के बाद जब हमें ये दो परिणाम मिलेंगे, तो ये लाइन कैसी होंगी? संगत होंगी, कॉन्सिस्टेंट होंगी। ठीक। और जब ये वाला रिजल्ट हमें मिले पैरेलल वाला मतलब जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तब हमें इनकॉन्सिस्टेंट मिलेगा। तब हमें क्या करना है? इनकॉन्सिस्टेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इसमें नहीं है। सिर्फ इन दोनों का पता होना चाहिए कि जो संपाती और प्रतिच्छेदी लाइन है वो हमारी संगत होंगी, और जो समांतर लाइन आती है वो असंगत होगी। संगत मतलब उसके साथ में ये संगत है, और ये जो पैरेलल लाइंस होंगी समांतर लाइन, ये असंगत है। ठीक है। तो पता कैसे चलेगा? वही a1 की वैल्यू 3, सॉल्यूशन हल में हम करेंगे। a1 कितना है? 3 है। a2 कितना है? 2 है। b1 कितना है? सबकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले। b1 कितना है? 2, और b2 कितना है? -3। c1 कितना है? 5 है, और c2 कितना है? 7 है। तो a1 अपॉन a2 3/2। ठीक। और b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम c1 अपॉन c2 नहीं निकालेंगे। हमें यही पता लग रहा है, हमें क्या पता लग रहा है? 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। इससे क्या पता चला कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म है। दैट लाइन आर मतलब इंटरसेक्ट लाइंस। इसीलिए यह संगत होंगी, मतलब कॉन्सिस्टेंट लाइन, कॉन्सिस्टेंट लाइन है। कुछ करना ही नहीं है उसमें, सिर्फ इतना सा बताना है। सेकंड क्वेश्चन अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू अपन डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे a1 अपॉन a2 क्या है। a1 कितना है? 2, और ये कितना है? 4। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, काट देंगे तो। और b1 अपॉन b2 कितना है? -3/-6। इसे भी कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये भी आ गया।
ये दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए, इक्वल आ गए। तो C1 C2 हम निकाल के देखेंगे, वो बराबर तो नहीं है कहीं। तो C1 क्या है 8 और ये 9, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो हमें क्या पता लगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सी कंडीशन है ये, दूसरी वाली, मतलब पैरेलल लाइंस वाली। ये रेखाएं समांतर युग्म है, दैट लाइंस दैट कुछ नहीं, these line are parallels, then इसलिए यह असंगत हैं। These are inconsistent These are inconsistent line। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना, यही सब है, डायरेक्ट निकालते हैं सॉल्यूशन में। A1 अपॉन A2 देखना, यहाँ पे पहले से ही अपॉन में एक रेशियो फंक्शन, मतलब क्या बोलते हो, रेशनल नंबर दिया है 3/2, बटे वाली संख्या हमें पहले से दी गई है। और ये A2 क्या है 9 है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अपन 1 ले लो, ठीक है, इसके अपन 1 ले लिए तो क्या कर दिया 3/3/2 इंटू में रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिवाइड नहीं करना मुश्किल है, होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, इन नंबर्स को उल्टा करके इंटू में ले आते हैं, इनका डिवाइड यही होता है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर 1 1 बचा है तो क्या लिख दें 1, नीचे कितना है 6, 1/6, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब B1 अपॉन B2, B1 कितना है 5/3, नीचे कितना है 10 माइनस का वो भी, तो इसको भी हम माइनस इसके बटे में 1 ले लेते हैं, इसको भी हम लिखेंगे 5/3 इक्वल इंटू में 1/10, 10/1 था 1/10 कर दिया, ये कैंसिल हो गए और ये माइनस में था, ठीक है। तो इंटू करेंगे तो -1/6 आएगा। अब देखो ये 1/6 और ये -1/6 इक्वल है क्या, नहीं है, तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, इसलिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मतलब ये फर्स्ट वाला कॉन्सिस्टेंट लाइन संगत रेखाएं हैं। 4th क्वेश्चन है, A1 अपॉन A2 क्या होगा, इसमें 5 अपॉन माइनस का 10 कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन B2 क्या होगा -3/6, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब C1 अपॉन C2 और देखते हैं वो क्या आता है, 11 अपॉन -22, तो ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी बस -1/2, -1/2 -1/2 तीनों बराबर है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू, कौन सी कंडीशन है, ये वाली, मतलब समपाती रेखाएं हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। समपाती रेखाएं, ठीक। अगर ये समपाती रेखाएं हैं तो क्या होगा, इसीलिए देयरफॉर consistent लाइन, ये समपाती है कॉन्सिडेंट, और ये असंगत, मतलब संगत है, ये संगत है,
कॉन्सिस्टेंट संगत रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th वाला, उसके 4th की तरह सेम क्वेश्चन है, कर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना उसे। 4th वाला क्वेश्चन, इस 4th क्वेश्चन में भी हमें चार क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उन चारों क्वेश्चन में हमें वही थर्ड की तरह ही कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट बताना है, संगत या असंगत बताना है, लेकिन इसमें ये भी बोला है कि जो कॉन्सिस्टेंट लाइन होंगी, जो कॉन्सिस्टेंट रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी, उन्हें हमें सॉल्व करना है ग्राफ की तरह से, ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। असंगत वाले को कुछ भी नहीं करना, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी वही a1/a2 निकाला तो 1/2 आ गया। ये इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक कितना 1, यहाँ पे 2 है तो 1/2। b1/b2 कितना आ गया 1/2 आएगा, ठीक। और c1/c2 क्या आएगा, ये भी 5/10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन है इसकी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कंडीशन यही आ रही है ना, 1/2 1/2 1/2 तीनों में इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, देयर आर कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। देयरफॉर इसीलिए क्या, ये कैसी हो जाएंगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी, कॉन्सिस्टेंट लाइंस, मतलब ये संगत रेखाएं हैं। अब यदि संगत रेखाएं हैं तो इसे हमें ग्राफ में सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ के लिए सॉल्व करने के लिए हमें वही डिब्बे बनाने हैं, ठीक। ये बॉक्स हो जाएगा हमारा x के लिए। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 के लिए x की वैल्यू हम रखेंगे और y की वैल्यू आएगी। इस समीकरण से हम x = क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, 5 - x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। x की वैल्यू हम 0 ले लो, 1 ले लेते हैं, 1 सीधा 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक। x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। मिल गए दोनों लाइंस। फॉर इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2, इसमें भी वही काम करना है, x रखना है, y निकलेगा तो y बराबर क्या है आएगा, यहाँ से y बराबर क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे 2x को उधर ले जाते हैं डायरेक्ट, 10 तो है ही, 2x को उधर ले जाते हैं -/2, ठीक। यहाँ भी हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, कितना आएगा, x की वैल्यू अगर 10 - 2x में x की जगह पे मैं 1 रख दूँ, इंटू में 1 आ जाएगा, /2 है ही, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 इसको घटाएंगे कितना आएगा 8/2, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 4, वही 4 आ गया, ठीक है। अब एक और करना, फिर से x की जगह पे अब 2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखेंगे कितना आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 6/4, 6/2, ये 4 इसमें से माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, वही का वही 3। अगर देखो इनकी लाइनें बनाई जाएं, किसी ग्राफ पर अगर इसकी लाइन बनाई जाएंगी तो एक के ऊपर एक आएंगी, ठीक है। मैं इसके नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं इसके नंबर अब चेंज करके बताऊँगा, लाइन वहीं पर ही बनेंगी, हम नंबर कुछ भी ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लाइन वहीं बनती हैं। हम इसका नंबर लेंगे अब 3, ठीक है, 3 अगर लिया तो 10 - 2 × 3 हो जाएगा, बटे में 2 कितना आ जाएगा 4/2, इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2,
ठीक। अब मैं नंबर लूँगा 4, तो 10 माइनस 2 इंटू 4 बटे 2, एक्स की जगह पर 2 4 नंबर रखना केवल, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 मतलब 2 बटे 2, कैंसिल करने कितना आएगा 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब क्या है, हमें लाइन बनानी है फर्स्ट इक्वेशन वाली। ये क्या है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आई 4, ये 4 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये कहाँ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1 4, ये 2 और ये 3, ओके। इसे हम मिला देते हैं, ये लाइन मिल गई, मिली, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये इसको अपन कहीं एक कोने में इसको बढ़ा के इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये कौन सी इक्वेशन वाली लाइन है, ठीक है। और आगे भी जा सकती है। दूसरी के लिए अगर 3 है तो 2 है, अगर ये 3 है तो ये कितना है 2 है। देखो उसी लाइन के ऊपर पॉइंट आ गया। पहले क्या 1 और 4 थे, वो तो यही मिलता, यहाँ पे 2 और 3 था तो वो भी यही मिलता। अब क्या 3 और 2 है तो 3 भी यही मिला और 2 भी यही मिला, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स 4 और 1 का। 4 ये है तो 1 कहाँ पे है, ये है। उसी के ऊपर लाइन मिली है हमें, ये पॉइंट, ये जो लाइन जाएगी वो भी इसी के ऊपर जाएगी, तो इस लाइन की भी इक्वेशन 2x + 2y = 10 हो जाएगी। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को कई बार टच कर रही हैं, ये मार्कर इस मार्कर को कई बार टच कर रहा है। कितने सारे पॉइंट इसके बीचों बीच होंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब जिनकी वजह से ये दोनों टच हो रहे हैं। मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसीलिए आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल हमें मिलेंगे, ठीक। और ये संगत है, मतलब कॉन्सिस्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही का वही, a1/a2 फाइंड करते हैं, 1/3 आएगा, 1 यहाँ से 3 यहाँ से, b1/b2 निकालते हैं, -1/-3 मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1/3 ही आएगा। और c1/c2 निकालेंगे तो 8/16 मतलब कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। यहाँ हेयर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कौन सी कंडीशन है, पैरेलल वाली। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जब होती हैं तो क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत। ये क्या है, असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट को हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ सॉल्व करना है जब संगत हो। इनकॉन्सिस्टेंट में ग्राफ ये बनेगा और इसकी जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी, चाहे वो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y - 6 = 0। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2x + y = 6 लिख देंगे, 6 उस तरफ पहुँच जाएगा। और ये 4x - 2y = 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व के लिए वही a1/a2 तो 2/4 मतलब 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। v1/b2 1/-2 -1/2 यहाँ 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2 मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तब क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट।
लाइंस, और हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये संगत हैं तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने के लिए देखो, पहले तो वैल्यूज़ निकालनी है हमें। वैल्यूज़ निकालते हैं एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू रखना है तो वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ से एक्स है ना, ये एक्स कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। इस वाली इक्वेशन से देखना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू क्या, 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ लिख देते हैं y इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक रखते हैं। क्या रखेंगे, 1। जब यहाँ 1 रखाएगा तो 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 एकम 2 ही हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे कितना आएगा, 4, ठीक। अब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 6 माइनस कितना, 4, वो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2, कितना हो गया, 2, ठीक है। x और y की वैल्यू हमें मिल गई, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरे के लिए y इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। देखो कुछ हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसमें छोटा बना दिया इक्वेशन को, और इसमें लिखूँगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2x, ठीक है। ये वाला माइनस भी उधर पहुंचा दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, ठीक। तो अब इसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना देंगे। तो बॉक्स में यहाँ बना दो, अब इसके लिए हमें बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में हम लिखेंगे x, y इक्वल टू ये 2x माइनस 2। जब x की वैल्यू 1, कोई और वैल्यू रख लेते हैं, 1 रखोगे तो भी अलग आएगी, 3 रखेंगे तो भी अलग आएगी, 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब x की वैल्यू कितनी रखें हम, 4 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 2 तो कितना, 8 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 1 और 2 रखते तो भी कोई वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं आती, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, सेम वैल्यू नहीं आती। ग्राफ बनाना है तो इसके लिए पॉइंट कहाँ है, 1 और 4, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। 2 2, ये वाला 2 2 ये आ गया, ओके। मेरा वाला ग्राफ जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे ही पैमाना ले लिया मैंने, बिना वजह नाप के नहीं बना रहा हूँ, यहाँ कैसे नापूंगा मैं, इसलिए जब कॉपी पे बनाओगे 1-1 सेंटीमीटर पॉइंट लेके तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। और इसको मिला दूँ तो ये मिल गई, और ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली। अब हमें दूसरी लाइन बनाना है, कौन सी, ये वाली। तो 3 4, 3 ये 4 ये, ओके, ये बन गई, ठीक। और 4 6 वाली, 4 6 वाली ये है। इनको मिलाओ, इनको मिलाएंगे, ये लाइन कहाँ से निकल गई, ओफो, यहाँ से, इसी पॉइंट के ऊपर से निकली ये लाइन। ये लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, नहीं 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 वाली सेकंड इक्वेशन की लाइन है ना। और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट, 2 2, मतलब पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2 और 2। x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, इस तरह से हो जाएंगे। और जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो समांतर मतलब पैरेलल लाइंस आएगा, असंगत होगा, सेकंड क्वेश्चन की तरह हो जाएगा।